गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है 30 मई 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने कवर अप करने ही वाला है। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे वो एक एक करके समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, AMCA प्रोग्राम। AMCA प्रोग्राम ये क्या है वो तो पहले हमने डिस्कस कर लेंगे। वो है एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट। एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम फैसिलिटी लॉन्च करी गई है बाय यूनियन डिफेंस मिनिस्टर अभी के टाइम में राजनाथ सिंह रहे। कौन सी प्लेस में यानी कौन सी स्टेट में ये लॉन्च करी गई है? ये AMCM यानी AMCA जो कि एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट, ये आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश में। ध्यान में रखिएगा। एंड ये लॉन्च करी है। एंड बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, ये किसने लॉन्च करी है? वो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर। बात करें कैपिटल के बारे में, कैपिटल है अमरावती। एंड CM तो N चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है S अब्दुल नज़ीर, है ना। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेड द मतलब फाउंडेशन स्टोन को लेड करिए। स्टोन फॉर द एडवांस मीडियम जो कि कम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम फैसिलिटी इन आंध्र प्रदेश। इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये 15,803 करोड़ की ये प्रोजेक्ट है, बस ध्यान में रखिएगा। एंड अट जो कि पुट्टापर्थी, ये एग्जैक्ट प्लेस पूछे तो पुट्टापर्थी इन द श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट एंड डेवलप्ड बाय द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA अंडर द DRDO के अंडर में जो कि ये डेवलप करी जा रहा है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे। समीर भी कामत रहे अभी के टाइम में। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। आगे देखते हैं। ये 5th जनरेशन जो कि एयरक्राफ्ट जो एयर कम्बैट जो एयरक्राफ्ट है वो बनाने वाला है, एडवांस मीडियम जो कम्बैट एयरक्राफ्ट। नंबर 2, प्रोजेक्ट सक्षम लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? प्रोजेक्ट सक्षम किसने लॉन्च करी है? NHAI। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, NHAI के द्वारा, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट सक्षम नाम करके। बात करें NHAI के बारे में, जिसकी स्थापना करी गई थी 1988 में। पता ही होगा 1988 में सेबी की भी स्थापना रही, है ना, सेबी की स्थापना रही। बट सेबी की नेशनलाइजेशन से पूछे तो 1992 रहे। काफ़ी बातें रहे। एंड एस्टेब्लिशमेंट 1988, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। चेयरमैन अभी के टाइम में संतोष कुमार यादव रहे। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं आगे। स्किल डेवलपमेंट जो कि NHAI जो कि लॉन्च बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इन पार्टनर्स विद द जो कि वर्टिस फाउंडेशन। दिस प्रोजेक्ट जो कि एम्पावर जो कि रूरल वुमेन एंड जो कि यूथ विद द वोकेशनल जो कि ट्रेनिंग एंड जॉब्स। ये उद्देश्य क्या है? वोकेशनल जो कि ट्रेनिंग एंड जॉब्स जो कि प्रोवाइड करने वाले जो गांव के वुमेन रहे एंड गांव की जो यूथ रहे। ध्यान में रखिएगा। नंबर 3, डोना नेवाब इज एसोसिएटेड विथ व्हिच डिजीज? ये एक वैक्सीन है, ये कौन सी डिजीज से एसोसिएटेड है? इंडिया लॉन्च करिए फर्स्ट टाइम इसे। डोनामेबा ये अल्जाइमर से रिलेटेड है। अल्जाइमर मतलब ध्यान में रखिए, वो भूलने की बीमारी रहे, है ना, भूल जाती है पेशेंट जो रहे वो भूल जाती है, भूलने की बीमारी रहे। हालांकि ये डेवलप करी गई है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली रहे। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड इंडिया में इसका जो नाम रहा है वो है लोरामेल्जी। फिर से लिख देता हूँ, लोरामेल्जी रहे। ध्यान में रखिएगा। तो अल्जाइमर से रिलेटेड है। एंड बात करें ये अल्जाइमर से जो डिजीज़ है ना वो तो मतलब प्योरली क्योर नहीं हो सकते, बट ये जो मतलब जो डिजीज़ रहे ना इसे स्लो कर देती है। जो इफेक्ट है इसकी डिजीज़ की, जो इफेक्ट है वो बहुत ही स्लो डाउन कर देती है। तो इसका फिर भी इसके जो कॉस्ट रहे ना, कॉस्ट बहुत ही कॉस्टली है। मतलब 350 mg की एक जो बोतल रही 350 mg की, इसके प्राइस है 91,688 रुपीज़, यानी लगभग 1 लाख, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। ये बस अल्जाइमर से रिलेटेड है और क्या। आगे देखते हैं। नंबर 4, व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्च करे यूनिफाइड भारत ई-चार्जर? भारत ई-चार्जर ये एक है क्या? पहले ये कि जो कि मतलब ये एक पोर्टल है, मतलब किससे रिलेटेड पोर्टल, मतलब एक एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से जो भी
चार्जिंग सिस्टम रहे ना, मतलब काफ़ी सारे जो चार्जिंग जो व्हीकल रहे, इसे चार्ज करने के लिए अलग अलग जो कि एप्लीकेशन रिकॉर्ड होते थे। बट ये इसके माध्यम से क्या होने वाला है, एक ही एप्लीकेशन पर सारे के सारे जो भुगतान रहे, जो वो जो कि मतलब जो भी व्हीकल रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो चार्जिंग कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा। तो ये जो लॉन्च करे मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, वन ऑफ द चार्जिंग सिस्टम एप्लीकेशन ये है। क्लियर। देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ जो कि कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ पावर दिस यूनिफाइड जो कि नेशन जो कि प्लेटफॉर्म एक्ट आज वन नेशन वन ऑफ सिस्टम, इसे वन नेशन वन ऑफ सिस्टम कहा जा रहा है। अपन रेफर टू आज द यूपीआई फॉर ईवी जो चार्जिंग रहे, यूपीआई जो कि ईवी जो चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग रहे, इससे जो कि ये कंट्रोल किया जाए, मतलब इसी एप्लीकेशन के तहत। नंबर 5, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ सेल। सेल पता ही होगा ना, पता ही होगा सेल के बारे में, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना। इसके अभी के टाइम में न्यू जो कि सीएमडी के रूप में, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त करी गई है, डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। ध्यान में रखिएगा। एंड सेल बात करें जिसकी स्थापना 1954, हेडक्वार्टर अभी के टाइम में न्यू दिल्ली में रहे। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड इसके जो ईयरली नाम था सेल की, वो क्या था, हिंदुस्तान, जो कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड था ईयरली नेम। डॉक्टर अशोक कुमार पांडा जो कि हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के इससे बने हैं। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 6, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड शटल जो कि बस सर्विसेज वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लॉन्च करी गई है, ये लॉन्च करी गई डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो जो कि रेल कॉरपोरेशन के द्वारा। क्या है, हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सर्विसेज है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन जो कि पावर्ड शटल बस सर्विस वाज लॉन्च्ड बाय दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसीएल के कोलैबोरेशन से ये बनाया है। नंबर 7, सीटीबीसी बैंक। सीटीबीसी पहले ये बैंक कौन सी कंट्री के, ये बताना। लॉन्च करिए ओपन इट्स फर्स्ट ब्रांच इन हुई सिटी ऑफ गुजरात। गुजरात की कौन सी सिटी में ये जो कि फर्स्ट ब्रांच इसकी ओपन करिए, वो है गिफ्ट सिटी में। ध्यान में रखिएगा। गिफ्ट सिटी की एक फुल फॉर्म रहे, गिफ्ट सिटी मतलब गिफ्ट सिटी गुजरात में रहे। गिफ्ट सिटी मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है ना, गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी। तो ध्यान में रखिएगा ये रहे जो कि, तो ये सीटीबीसी बैंक जो कि ओपन करिए। एंड बात करें गिफ्ट सिटी में, एंड बात करें सीटीबीसी बैंक के बारे में, ये एक ताइवान की एक बैंक है, ताइवान की एक बैंक है। एंड ताइवान की बात करें तो ताइवान की कैपिटल ताइपे रहे। एंड करेंसी न्यू ताइवान डॉलर। एंड प्रेसिडेंट तो ली चिंगटे। आगे देखते हैं। सीटीबीसी बैंक यानी बैंक जो कि ओपन करिए इट्स फर्स्ट जो कि सेंट्रल ब्रांच ऑफ इट्स जो कि गुजरात जो कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर में, एंड गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर में। एंड दिस माइलस्टोन जो कि मार्क द फर्स्ट इवर जो कि प्रेजेंस ऑफ द ताइवानीज जो कि बैंक इन इंडिया। बस ये ताइवानीज जो कि बैंक इन इंडिया, एंड जो कि ऑफरिंग क्रॉस बॉर्डर जो कि ट्रेड जो फिनेंस रहा है, इससे जो कि बढ़ावा मिल सके, कोऑपरेटिव बैंक एंड जो कि इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। तो नंबर 8, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट डाक जो कि गंगा सॉफ्ट सेल जो कि एक टार्टल है, इससे जो कि सैटेलाइट के माध्यम से एक चिप लगाया गया है, सैटेलाइट कनेक्टेड चिप लगाया गया है। ये रिलीज करी गई है कौन सी नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये एक स्वीट वाटर जो कि टार्टल है, एंड वन ऑफ दी जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज में एक है। तो इसे काजीरंगा जो कि नेशनल पार्क में रिलीज करी गई। उद्देश्य क्या है, देखिए ये क्या क्या लिखी गई है वो तो बस बता दी। मतलब जो कि एंडेंजर्ड फ्रेश वाटर वाज रिलीज इन द अलॉन्ग विद द नेशनल, जो कि ध्यान में रखिएगा, जो कि ये रिलीज़ करी गई है काजीरंगा नेशनल पार्क में। असल में बात यह है कि ये कि स्वीट वाटर जो कि क्रोकोडाइल है, इसके जो कि ऊपर में एक छोटी सी चिप लगाया गया है ताकि ये सैटेलाइट से कंट्रोल करने करी जाने वाला क्या होने वाला है। अगर इसकी जो गतिविधियाँ रहे, मतलब ये जो टर्टल की जो गतिविधियाँ रहे, वो सारे के सारे जो कि डिटेक्ट करी जा सके। गतिविधियाँ पर क्यों, मतलब इसके जो हैबिटेट रहे, कैसे जो कि ये जी रहा है, मतलब कौन से हैबिटेट इससे सुइटेबल है, ताकि इसे पता चल सके, मतलब
जो कि मतलब वैज्ञानिकों को पता चल सके, ताकि इसके जो सही जो कि मतलब इसके एंडेंजर्ड होने का जो कारण है ये आसानी से पता चल सके। तो इससे जो कि रख रखाव करने के लिए ध्यान में रखिएगा। नंबर 9, सुरक्षित करने के लिए ये एक पहल है, बस ध्यान में रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क में ये रिलीज करिए। काजीरंगा नेशनल पार्क में पता होगा एक सींग वाला जो गेंडा रहा है ना। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन से डेट में? टेलीकम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन डे हो सकता था, ये 17 मई को ऑब्जर्व करी जाती है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन डे। और बात करिए जो ऑब्जर्व करी जाती है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, जिसकी स्थापना 17 मई 1865 को करवाया गया था। ध्यान में रखिएगा। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसके उद्देश्य में ऑब्जर्व करी जाती है। डे वाला क्वेश्चन तो आइए फिर से डे वाला सारे के सारे डे को डिस्कस कर लेते हैं। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, 2 मई को इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्यूना डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को जो कि कोल माइनर्स डे, 4 मई को जो कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, 4 मई को जो कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, 6 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, 7 मई को वर्ल्ड जो कि एथलेटिक्स डे, 8 मई को जो कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 8 मई को जो कि वर्ल्ड थैलेसेमिया डे, 11 मई को जो कि वर्ल्ड माइग्रेटरी वार्ड डे, 11 मई को इंटरनेशनल फौजिक दिवस, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे, 15 मई को जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट डे, यानी लेजर की जो मतलब डिस्कवर करी गई थी 1960 में। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, अभी तो हमने डिस्कस करी। 17 मई को वर्ल्ड एंडेंजर्ड स्पेसीज डे, है ना, एंडेंजर्ड स्पेसीज, नेशनल एंडेंजर्ड स्पेसीज। एंड 20 मई को वर्ल्ड बीज डे, 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, 21 मई को जो कि एंटी टेररिज्म डे, राजीव गांधी की जो डेथ करवाया गया था थेनमोजी राजारत्नम के द्वारा। 21 मई को इंटरनेशनल टी डे, 25 मई जो कि वर्ल्ड इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, 24 मई को कॉमनवेल्थ डे, विक्टोरिया जो इंग्लिश विक्टोरिया इसके जन्म रहे 24 मई 1819 एंड 25 मई वर्ल्ड जो कि फुटबॉल डे, 25 मई वर्ल्ड थायराइड डे, 28 मई वर्ल्ड हंगर डे। क्लियर? आगे देखते हैं। नंबर 10, हु हैज लॉन्च द मेरा भारत मेरा योगदान कैंपेन? किसने ये लॉन्च करिए मेरा भारत मेरा योगदान कैंपेन? ये लॉन्च करिए न्यू दिल्ली ने लॉन्च करिए। उद्देश्य क्या है? पेट्रोल की जो कि खपत की जो कि कमाना, यानी वो इनिशिएटिव वो है लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी, नेशनल जो कि अपील फॉर सिटीजन्स टू कंजर्व फ्यूल प्रमोशन एंड सस्टेनेबल। बस ये मेन तौर पर जो कि ये जो रेखा गुप्ता रहे जो CM जो मतलब न्यू दिल्ली में वो लॉन्च करिए। ध्यान में रखिएगा जो कि जो पेट्रोल अभी के टाइम में जो खपत हो रहा है, पेट्रोल डीजल और जो फ्यूल रहे, मेन तौर पर फ्यूल रहे, मतलब ऐसे इन्होंने बताया कि हफ्ते भर में जो कि एक बार तो गाड़ी नहीं निकलना है, ऐसे कहा गया है। खैर वो रहने देते, बस नाम याद रखिएगा। तो ये लॉन्च करी गई है जो कि मेरा योगदान जो कि कैंपेन नाम करिए, मतलब माई इंडिया माई कंट्रीब्यूशन कैंपेन। सो फ्रेंड, आज के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों यार शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।